नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कई दफ़ा ये देखा गया है कि बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, माँ-बाप नहीं करने देते और उसके बाद बच्चे की शादी ही नहीं हो पाती। कोई भी दोनों में से एक बंदा ऐसा होता है लड़का-लड़की में से, जो पूरी ज़िंदगी कुँवारा रह जाता है या कुँवारी रह जाती है। ख़ासकर लड़कियों के केस में ज़्यादा होता है कि वो कुँवारी रह जाती हैं और लड़कों के केस में भी होता है, पर लड़कियों के में ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और क्या लव मैरिज ना करने देना एक गलत डिसीज़न था? क्या अरेंज मैरिज के लिए ही प्रेशराइज़ करना एक गलत डिसीज़न था? दोस्तों, माँ-बाप अक्सर चाहे पास्ट की सोच रखने वाले हों, चाहे प्रेज़ेंट की सोच रखने वाले हों, चाहे नैरो माइंडेड हों, चाहे बहुत ब्रॉड माइंडेड हों, कहीं न कहीं एक माइंड में एक डाउट बहुत से पेरेंट्स जो हैं, जो ख़ासकर पुराने विचारों के हैं, उनके माइंड में रहता है कि शायद लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होंगी, उसमें झगड़े होंगे, तलाक होंगे या कोई ना कोई परेशानी रहेगी। कारण यही होता है कि माँ-बाप को नहीं जानते, फैमिलीज़ एक-दूसरे को वैसे परिचित नहीं होती, किसी के थ्रू रिश्ता नहीं होता, खाली बच्चे आपस में मिल जाते हैं। तो अक्सर बच्चों को इमैच्योर माना जाता है कि मैच्योरिटी लेवल कम हो सकता है कि कोई ना कोई वैसे इश्यू हो या सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से वो लोग आपस में एक हो रहे हों, एक-दूसरे को इमोशनल लेवल पे ना जोड़ पा रहे हों या हो सकता है उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन मैच ना करे। तो बहुत सी शंकाएँ पेरेंट्स के मन में होती हैं, इस वजह से लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। कई दफ़ा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के कारण भी पेरेंट्स खिलाफ होते हैं। कई दफ़ा अलग रिलीजन, अलग कास्ट के कारण भी ऐसा होता है। पर जैसे लव मैरिज माँ-बाप किसी भी रीज़न से, इट कैन बी एनी रीज़न, नहीं करने देते। तो कई केसेज़ में होता है कि बच्चा कुँवारा रह जाता है, उसके बाद उसकी शादी होती ही नहीं है। तो ये क्यों होता है? अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के हिसाब से देखें तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी कुंडलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें लव मैरिज का ही योग होता है और लव मैरिज के थ्रू ही मैरिज सक्सेसफुल होना लिखा होता है। जब इस तरीके का योग होता है और अगर लव मैरिज नहीं हो पाती है, तो कहीं न कहीं वो जो जातक है, वो जो लड़की है या वो जो लड़का है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उन्होंने लव जब जिससे भी किया उसी को अपना पार्टनर, अपना जीवन साथी मान लिया हमेशा के लिए। उसके बाद वो उस छवि को अपने मन से, दिल से, आत्मा से नहीं निकाल पाते और किसी और मनुष्य को वो स्थान नहीं दे पाते। उनका लव अपनी तरफ से, उनकी तरफ से इतना पवित्र होता है, प्योर होता है, भले ही वो फ़िज़िकल हो गए हों तो भी। इतना प्योर होता है इमोशनल लेवल पे डीप डाउन कि वो किसी और को अपने उस साथी के बदले में नहीं देख सकते। तो इस कारण से अक्सर वो बच्चे कुँवारे रह जाते हैं। वो किसी भी लड़के को लड़की देखेगी, कितने ही लड़के आप दिखा लो, वो उसी लड़के की छवि को, उसी के स्वरूप को, उसी के नेचर को तलाश करेगी। जो उसको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली या तो वो रिजेक्ट करेगी लड़कियों को या बहाना लड़कों को या बहाना बनाएगी। इसी तरीके से लड़का है, अगर लव मैरिज नहीं हुई तो उस लड़की को ही ढूँढेगा हर जगह। अगर वो लड़की की शादी हो गई होगी तो उसके या तो गम में पड़ा रहेगा और आप कितनी लड़कियाँ दिखा लो, जब उसको लगेगा कि भई ये वो नहीं है, तो वो शादी नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं इन लोगों की कुंडली में लव मैरिज का योग काफ़ी ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग और अक्सर अगर इनके उस योग को पहले ही देख लिया जाए और इनको अलाउ कर दिया जाए, तो इनकी काफ़ी सक्सेसफुल लव मैरिजेज़ होती हैं, जो अरेंज मैरिज से भी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होती हैं। अगेन ऐसा हर एक कुंडली में नहीं होगा, कुछ ही कुंडलियों में होता है। कई दफ़ा लव मैरिज के बावजूद भी डिवोर्स के योग होते हैं, विच्छेद के योग होते हैं और कई दफ़ा लव मैरिज सक्सेसफुल होने के योग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर तरीके से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपका बच्चा है जो शादी अब नहीं कर रहा है या नहीं कर रही, ये जब तक किसी से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेते, किसी से दोस्ती नहीं कर लेते, किसी को इमोशनली, फिज़िकली एक मन से एक दोस्त के रूप में नहीं जान लेते, इनका अटैचमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो आपने अगर इनकी दोबारा शादी करनी है या शादी के लिए कोई भी मैच ढूँढना है, तो उसको एक डेटिंग के रूप में लो। आप अरेंज मैरिज भी अगर चाहते हो एज़ अ पेरेंट, तो जो भी लड़का या लड़की इसके लिए ढूँढो, उनको कम से कम 6 महीने, साल तक डेट करने दो, मिलते रहें रेस्टोरेंट में, घर पे, बातचीत करते रहें, फ़ोन पे बात करते रहें। कहीं न कहीं इनका कैसे भी करके दोस्ती डेवलप करवाओ।
एक बारी दोस्ती डेवलप होगी, मिलना-जुलना होगा तो एक इमोशनल लेवल क्रिएट होगा, तो हो सकता है कि इनका माइंड उस पहले वाले प्यार से शिफ्ट हो जाए और ये दूसरे इंसान से प्यार करना सीख जाएँ। जब ऐसा होगा तो इनकी शादी के योग बन जाएँगे, कहीं न कहीं ये खुद ही हाँ कर देगा या कर देगी। तब ये कह लीजिए कि आपकी बात भी रख ली जाएगी और इनकी बात भी हो जाएगी। बेसिकली लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि माँ-बाप से छुपा के भाग के शादी कर ली या बिना बताए कर ली। लव मैरिज का मतलब ये होता है कि एक-दूसरे को जान के, पहचान के, एक-दूसरे के प्रति चाहत रख के, तब एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का निर्णय लेना। अरेंज मैरिज में ये निर्णय पेरेंट्स लेते हैं और उस वजह से कई दफ़ा कई बच्चों को हेजिटेशन होती है कि शायद सामने वाला बंदा वैसा ना हो या वैसी ना हो जैसे आपने ख्वाब देखे हैं। आजकल जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से लड़के सुसाइड कर रहे हैं, लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का, दहेज का लगा रही हैं इल्ज़ाम, कई दफ़ा कहीं पे सच है, कहीं पे झूठ है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। इस चक्कर में भी एक थिंकिंग आइडियोलॉजी आज के टाइम में बन गई है कि हम लव मैरिज करेंगे, पहले जान लेंगे बंदे को या बंदी को तभी करेंगे। अरेंज मैरिज में किसी का कुछ नहीं पता। तो ये भी एक थिंकिंग बन गई है। एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के हिसाब से कई दफ़ा गुरु और शुक्र जब इकट्ठे आ जाते हैं तो लव मैरिज का बहुत तगड़ा योग बनाते हैं। अगर ये योग बन रहा है तो कहीं न कहीं इस चीज़ को हल्के में ना लें और अगर उनसे खुल के अपने बच्चों से पूछें अगर वो किसी को चाहते हैं या चाहती हैं, तो अगर आपको एप्रोप्रिएट लगा तो उनकी शादी करा दें। चंद्र भी अगर प्रबल हो तो लव मैरिज का योग बनाता है, मंगल भी प्रबल हो तो लव मैरिज का योग बनाता है। ये 7वें घर में बैठे हों तो योग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मंगल के केस में बच्चे बगावत कर देते हैं। कई दफ़ा शनि भी अगर साथ आ जाए तो बगावत इस हद तक बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़ा घर छोड़ देने तक की नौबत आ जाती है। चंद्र हो जाता है तो कई दफ़ा इंसान झूठ बोलता है, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, यहाँ तक कि अगर आपने अरेंज मैरिज उसकी करा दी ज़बरदस्ती, तो भी अपने उस प्रेमी से या प्रेमिका से छिप-छिप के शादी के बाद भी मिलते रहते हैं। गुरु और शुक्र का योग कई दफ़ा 5th हाउस में बन जाता है तो शुरुआत से ही स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से ही प्यार परवान चढ़ जाता है। 7th हाउस में होता है तो भी प्यार लव मैरिज का योग बनता है और अगर किसी और हाउस में हो तो वो हाउस जिस चीज़ को डिनोट करता है उस एरिया में कहीं न कहीं लव पनपने लगता है। लव मैरिज यूँ कह लीजिए हमेशा जो खुद भी लव मैरिज में पढ़ रहे हैं, ये कभी भी प्लान करके नहीं होता। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ, मैं अब अगले साल लव मैरिज मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, किसी को ढूँढूँगी, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये चीज़ें अपने आप होती हैं, अट्रैक्शन अपने आप होता है और कब आप किसी के करीब आ जाते हो, ये चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। अगर आप इन चीज़ों को प्लानिंग करके चलोगे, तो आप लव मैरिज नहीं कर रहे, आप ज़बरदस्ती अपने एक मैनिपुलेटिव अटेम्प्ट को आप लव मैरिज का नाम दे रहे हो, जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जिन कुंडलियों में लव मैरिज के अलावा अरेंज मैरिज का भी योग होता है, वहाँ बच्चे लव मैरिज की जगह अरेंज मैरिज में अगर चले जाएँ तो भी सक्सेस मिलती है। कई दफ़ा लव मैरिज ना होने पे अरेंज मैरिज ना करने का कारण वशीकरण भी होता है। हो सकता है कि जिससे भी आप प्यार करते थे या करती थी, हो सकता है उसकी नीयत ख़राब हो, आपकी नीयत अच्छी हो। उसने आप पे कोई वशीकरण कर दिया हो, तो दिन और रात आपके दिमाग में सिर्फ़ वही इंसान घूमता है और कुछ नहीं घूमता। तो एक बारी नेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को भी सोचिए, अपना उतारा कीजिए हमारे नारियल से, धुनी कीजिए, आपका माइंड क्लियर होगा। प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा, उसके बाद सोचिए कि अगर उसके बावजूद भी आपका मन वहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा तो कहीं न कहीं वो टोटका था वो कट गया और जा रहा है तो भी आपको अपने आप को समझाना होगा कि अब उसके हिसाब से ज़िंदगी उसके ऊपर निछावर करके नहीं काम चलेगा। उस इंसान ने शादी कर ली, आगे वो बढ़ गया या बढ़ गई, वो अपनी लाइफ में मग्न है, आप अटके हुए हो। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको अटके ही रहना है या आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं लव मैरिज के योग ज़रूर आप स्टडी कीजिए कुंडली में, ज़रूर दिखवाइए हमसे, ताकि आपकी एक क्लियर माइंड में पारदर्शिता हो। कई दफ़ा लव मैरिज के योग का चक्कर ये भी होता है कि इंसान को नहीं पता होता कि लव मैरिज में पड़ सकता है और किसी गलत इंसान से लव मैरिज में पड़ जाता है। सपोज़ आपका फाइनेंशियल डिफरेंसेस आपस में बहुत ज़्यादा हैं कि आपके लेवल नहीं मैच करता। ये चीज़ सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, बड़ी मनी माइंडेड लगेगी कि अरे यार प्यार की दौलत, ये वो फ़िल्मी बकवास जो चलती है, पर रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता।
अब आप अपने नौकर से शादी कर रहे हैं, तो क्या आपकी मेंटालिटी और आपके नौकर की मेंटालिटी मैच करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट सबसे डिफरेंट है। उसने जो हालात देखे हैं, आपने नहीं देखे, जो आपने देखे हैं, उसने नहीं देखे। जो मौज आपने ली है, उसने नहीं ली, जिस तरीके की मौज उसके लेवल पे उसने ली है, वो आपने नहीं ली। उसकी थिंकिंग अलग, आपकी थिंकिंग अलग। यही चीज़ एजुकेशन में भी होती है। अगर आप किसी अनपढ़ इंसान से शादी करते हैं, पढ़े लिखे होके या करती हैं, तो आप बहुत डिफरेंसेस देखेंगे आइडियोलॉजी में, थिंकिंग में, जो आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े क्रिएट करेगा। कहते हैं अपोजिट्स अट्रैक्ट, पर नहीं, अपोजिट्स रियल लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। अगर कोई भी इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा ऊंचे झूलों पे चढ़ने का शौक है, बहुत खतरों का, दूसरा बंदा उससे डरता है इन चीज़ों से। अब वो बंदा अगर उसे फोर्स करके ज़बरदस्ती झूले पे चढ़ाएगा, तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई, जो डरता है पहले ही, जो पहले ही फोबिक है। तो उल्टा और क्या होगा, और डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। हमेशा अगर लाइक माइंडेड इंटरेस्ट होते हैं, तभी एक दूसरे को बंदा लाइक करता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं ओपिनियन में, बहुत ज़्यादा जो है मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसलाइकिंग होती है, बहुत ज़्यादा अलग सोच होती है, तो झगड़े होंगे ही होंगे। किसी न किसी वे में एक दूसरे की कोई सी पर्टिकुलर ऐसी बात होगी जो नहीं पसंद आएगी, जो नहीं समझ आएगी, जो नहीं अच्छी लगेगी, और कहीं न कहीं उससे झगड़ा पैदा होगा, नफ़रत पैदा होगी। तो इसलिए इस बात को बहुत गौर कीजिए, सोचिए, समझिए। लव मैरिज में जभी पड़िए जब आप अपनी फैमिली को जानते हो कि आपकी फैमिली का कैसा एटीट्यूड है। आया आपकी फैमिली कंज़र्वेटिव है या ओपन माइंडेड है या बहुत ज़्यादा कट्टर है, तो हर चीज़ को पहले देखिए, परखिए, तभी लव मैरिज में पड़िए, प्लान करके मत पड़िए। और हमेशा अपनी हैसियत, अपने धर्म में ही आप किसी बंदे को देखिए या बंदी को देखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप ही के धर्म का बंदा होगा या बंदी होगी, आप ही के लेवल का होगा, तो आपके पेरेंट्स को संकोच करने में, मना करने में कोई बहाना नहीं मिलेगा, कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं होगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि दूसरे धर्म में आप कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, डिफरेंस ऑफ कल्चर, डिफरेंस ऑफ थॉट, हर चीज़ जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो मतभेद क्रिएट करती है। क्योंकि बात आती है एडजस्टमेंट की। अब एक बंदा एडजस्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो वो चीज़ एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एडजस्टमेंट दोनों तरफ है, ऐसे तो शादियाँ बहुत होती हैं, अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग कास्ट में होती है, अलग-अलग डिफरेंसेस फाइनेंशियल होते हैं, तो भी हो जाती हैं। पर अगेन एडजस्टमेंट लेवल पे डिपेंड करता है, टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप टॉलरेंस लेवल आपके अंदर अच्छा है, एडजस्टमेंट एटीट्यूड है, तो आप निभा जाओगे। नहीं है, तो पहले दिन ही टूटम-टूट शुरू हो जाएगी। तो पेरेंट्स अक्सर इस सब कियोस्क को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने ही धर्म में, अपने ही रिलीजन में, अपनी ही कास्ट में, अपनी ही हैसियत में, अपनी ही जानकारी में किसी को करो शादी के लिए प्रेफ़र, ताकि कोई भी लड़ाई झगड़े की नौबत ही ना आए। हालाँकि उसके बावजूद भी अरेंज मैरेजेज़ में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तलाक भी हो रहे हैं, क्राइम भी हो रहे हैं। बट अगेन वहाँ पे भी कहीं न कहीं एक दोष होता है कि कुंडली ढंग से मैच नहीं की हुई होती और खुल के अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो एक लव मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है, एक दूसरे को जानना, उस कॉन्सेप्ट का तो नंबर ही नहीं आता। चट मंगनी पट ब्याह के चक्कर में एक दूसरे को जो लड़का-लड़की नहीं जान पाते, और इसके कारण भी बाद में जब चीज़ें खुलती हैं, पता लगती हैं, तो झगड़े होते हैं। तो अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, सोच समझ के करो और खूब अच्छे से एक दूसरे को जान के, परख के तभी करो, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी ना हो जाए कि डिवोर्स लेना पड़े या कोई गलत कदम उठाना पड़े। अगेन कुंडली में ज़रूर स्टडी करें कि लव मैरिज के बाद आउटकम शादी का क्या है, डिवोर्स है, डेथ है या क्या है, और अरेंज मैरिज के बाद भी क्या आउटकम है, और दोनों में क्या आउटकम अच्छा है या बुरा है, ये स्टडी ज़रूर करें। तभी आप एक अच्छा निर्णय, सही निर्णय ले पाएँगे या ले पाएँगी। तो आई होप आपको लव मैरिज के ऊपर जवाब मिल गए होंगे, किसी का सवाल था ये। तो आप अपनी कुंडली में दिखवा सकते हैं मुझे कि आपको लव मैरिज का योग है कि नहीं, करनी है या नहीं। तो मैं उसमें देख के आपको बता दूँगा। कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएँगी। और प्रोटेक्शन लॉकेट ले सकते हैं अगर आपको लगता है आप पे किसी ने वशीकरण किया है। घर में हमारी धुनी करें, हमारे नारियल मँगवा के अपना उतारा करें, ताकि जो भी वशीकरण आप पे किसी ने भी अगर किया है लाइफ में, तो वो कट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्लियर
हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी एक तरफ़ा प्यार में पड़ा हुआ है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, नशेड़ी गंजेड़ी बन गया है, गलत आदतों में है, तो उसका उतारा ज़रूर करवाइए हमारे नारियल से, उसको हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर बनाइए। अपने आप आपका बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सुधरना शुरू हो जाएँगे जैसे-जैसे नेगेटिविटी कटेगी। संपर्क कर सकते हैं आप मुझे दिए गए नंबर्स पर डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।